हेलो प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त का निबंध पढ़ेंगे और समझेंगे। तो रूपरेखा है। पहला प्रस्तावना, दूसरा बलिदान की गाथाएं, तीसरा वर्णन, चौथा उपसंहार। तो पहला है अपना प्रस्तावना। गुलामी के घोर अंधकार को चीरकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आप लोगों को ये तो मालूम है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। एक लंबे समय के बाद भारत पराधीनता की जंजीरों से मुक्त हुआ था। हमको स्वतंत्रता मिली थी। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारत के जवानों ने रक्त बहाया था। मतलब इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारत के जवानों ने अपना खून बहाया था। स्वतंत्र होकर हमारा देश खुशियों से भर उठा था। हमारे देश में खुशियाँ मनाई गई थीं। तब से आज तक हम स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे हैं। तब से आज तक हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रसन्नता का त्योहार है। तो हमारे लिए यह एक प्रसन्नता का, खुशियों का त्योहार है। इसको सभी लोग मनाते हैं। दूसरा, बलिदान की गाथाएं। इस दिन के साथ गुथी हुई बलिदान की गाथाएं हमारे हृदय को उत्साह से भर देती हैं। यानी कि इस दिन के साथ में बलिदान की कहानियाँ हमारे हृदय को, मन को उत्साह से, खुशियों से भर देती हैं। लोकमान्य तिलक का यह उद्घोष, तो लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था, क्या नारा दिया था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। केसरी लाला लाजपत राय ने अपने हाथों से स्वतंत्रता की देवी का तिलक किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? का नारा लगाने वाले कौन थे? नेता सुभाष चंद्र बोस। उनकी याद इस स्वतंत्रता दिवस पर सजीव हो उठती है। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस की याद इस स्वतंत्रता दिवस पर सजीव हो उठती है, यानी जीवित हो उठती है। तीसरा है वर्णन। 15 अगस्त का दिन हमारे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो 15 अगस्त के दिन हमारे देश में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नगरों व गाँवों में आयोजित प्रभात फेरी निकाली जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, वे चारों तरफ गूंज उठते हैं। तो सभी लोग क्या कहते हैं? भारत माता की जय। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। तो दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। राष्ट्रपति परेड की सलामी देते हैं। वायुयानों द्वारा फूलों की वर्षा होती है। तो वायुयानों द्वारा फूलों की वर्षा की जाती है। उपसंहार, तो चौथा पॉइंट है हमारा उपसंहार।
हम भारत के नागरिकों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे भारत की स्वतंत्रता पर आँच आए। तो हम सभी भारत के नागरिक हैं, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की स्वतंत्रता पर आँच आए। यह पवित्र दिवस वीरों की स्मृति को ताज़ा कर देता है, यानी कि वीरों की याद को। तो यह पवित्र दिवस वीरों की स्मृति को ताज़ा कर देता है। इस दिन हमें प्रण करना चाहिए, इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए, हमें प्रण करना चाहिए कि हम प्राण देकर भी इस देश की स्वतंत्रता, स्वाधीनता की रक्षा करें। तो ये हमारा निबंध राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पूरा हुआ। और निबंध देखने के लिए निबंध की प्लेलिस्ट में देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शंस में है। तो बच्चों, बाय बाय।